आजकल जो समय चल रहा है, मैं ज्यादातर उन्हीं टॉपिक्स को लेके लिखता हूँ। तो एक संवाद है दो लोगों के बीच में, मैं वही कन्वर्सेशन को बताऊंगा जो मेरे मन के अंदर है, और वो मैं आप सबके बारे सामने बताने वाला हूँ। तो एक बंदा है जो भक्त है देश का, और दूसरा बंदा भी भक्त है, लेकिन उसकी आंखें धोखा खा चुकी हैं और वो अंधा हो चुका है। तो वो अंधभक्त है। तो ये एक अच्छा तरीका है बताने का, सीधा अंधभक्त कहना से। तो मैंने इस जरिए से बताया। तो एक अंधभक्त और एक देशभक्त के बारे में एक संवाद है। तो बोलता है कि सुप्रीम लीडर तो अभी नहीं बने, वो बन सकते हैं लेकिन आने वाले टाइम में। तो जो हमारे मंत्री है, प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक है, देखो उन्होंने इतना काम किया है, इतना फायदा करवा दिया था। तो उन्होंने बोला हाँ, फायदा करवाया उन्होंने, बिल्कुल करवाया है। दो अतापी और वतापी हैं, अंबानी और अदानी, उनका ही फायदा करवाया उन्होंने। तो वो बहुत अमीर हो गए हैं, हमने देखा कि वो बहुत अमीर हुए। बोला नहीं, ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारी चीजें उन्होंने बदली है। आज महिला जो है सशक्त है। बोला हाँ, सशक्त है, सशक्त तो है वो, पर वो तभी सशक्त है कि जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा होता है, तब जो महिलाएं ही उनके ऊपर अत्याचार कर रही होती हैं वही महिलाएं सशक्त है। वो करप्शन के अंदर ही सशक्त है, वो गलत कामों में ही सशक्त हो रही है। आदमी के ऊपर केस के ऊपर केस, और जो जिनको जरूरत है वो सशक्त नहीं है। तो बोला नहीं, आप समझोगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर आप जो है वो पाकिस्तान चले जाओ, आप इस देश में रहने वाले लायक नहीं हो, आप घटिया हो। आपको समझ में नहीं आ रही कि मोदी जी ने हमारे देश को बचा लिया, हम खतरे में थे, एक समुदाय है वो खतरे में है। बोला हाँ, खतरे में तो वो तुमसे ही है। पहली बात कि जैसे वो हरिशंकर परसाई की एक बुक है, उसके अंदर वो बस के सफर को बयां करते हैं। तो वो बोलते हैं कि शीशे, ये कांच जो है वो गिरे हुए थे, उसके खिड़की के कांच गिरे हुए थे, और जो कुछ ही बचे हुए थे, जो कांच थे वो कुछ ही बचे हुए थे, और जो बचे हुए थे उनसे हमको बचना था। तो वैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और इस बात को समझना होगा कि जिस राह पे तुम चल रहे हो ना, वो तबाही की और विनाश की राह है। एक दिन इतनी लाशें होंगी, एक दिन सिविल वॉर हो जाएगा, भूखमरी आ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारी भूख है ना सत्ता की, वो खत्म नहीं होगी। और मेरे को शर्म आती है कि मैं ये बात मुझे बतानी पड़ रही है कि तुम इतने अंधे हो चुके हो, जो तुम्हारी आंखें हैं इतनी चौंधिया चुकी हैं इस अपने सुप्रीम लीडर की रोशनी से, कि तुम्हें अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोल रहे कि दिखाई मुझे दे रहा है, देखो बात ये है। तो वो मतलब उसी लहजे में बात कर रहा है बार बार। देखो मतलब आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको भी सुनो। तो वो खुद भी बकवास ही कर रहा है, मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही सही हूं, मतलब आप सही हो लेकिन मैं ज्यादा सही हूँ, मेरी बकवास ज्यादा रिलेवेंट है। विपक्षी घोषित कर दिया, कांग्रेसी घोषित कर दिया। तो लोगों को इस बात में ये समझ नहीं आती कि जो देशभक्त होता है वो किसी पार्टी को फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ एक आइडिया को फॉलो करता है। वो सिर्फ उन लोगों को फॉलो करता है जो इस देश को बदलने की शक्ति रखते हैं, जिनमें वो ताकत है, जो उस आइडिया को प्रोटेक्ट करे, जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करे। तो बार बार वो वही ऐसे बोल रहे हैं कि देखो मोदी जी ने जो है ना बचा दिया हमारे देश को, अटैक्स करे। मतलब हाँ, मोदी जी तो उड़ के गए, वहां से उड़ते हुए गए पाकिस्तान के ऊपर, और ऐसे फेंकी तो बम गिर गई, और ऐसे किया तो गोलियां वगैरह तान दी। और मोदी जी तो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वहां पे वो फायर कर रहे हैं। मोदी जी ऐसे करते हैं तो गोलियां रुक जाती हैं, और वो ऐसे वापस भेज देते हैं उनको, तो पाकिस्तानियों को लग जाती है। जबकि बात असल में ये थी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय की बात है कि कश्मीर में सिविलियंस के ऊपर लोगों को गोली मारी गई, और किसी भी न्यूज़पेपर ने वो नहीं दिखाया।
और सबसे बड़ी बात जो मैं अब बताने वाला हूं आपको, और फिर उसके बाद शायद नहीं बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से कुछ, या अगर इसको देख के कुछ लोग कपड़े भी फाड़ दे मेरे, तो पहले ये बोल देता हूं, ताकि क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कम से कम बात तो पहुंचे लोगों को। जो 3 तस्वीरें बनाई गई थी उन आतंकवादियों की, स्केचेस जो बनाए गए थे वो सही नहीं थे, वो हेस्ट में बनाए, वो जल्दी में बस रिलीज कर दिए। एक्चुअली में वो ने अटैक नहीं किया था, वो बाद में जो इन्फॉर्मेशन मिली एनआईए को उसके उस पे हुआ था। तो मतलब बात दरअसल यही है कि अगर आपको कुछ भी कोई भी बोले तो एक बार उसको क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको धोखा दे रहा हो, और खुद को तो धोखे में वो रख ही रहा है और आपको भी वो धोखा ही दे रहा है। तो आंखें खोल के किसी भी चीज पे तब तक विश्वास ना करिए जब तक आपका दिल नहीं मानता, जब तक आपका वो नहीं मानता। और मेरे को यहाँ पे आने से पहले मेरे को ऐसे ये हो रहा था कि अ, मैं अगर ये बोलूंगा ये सारी चीजें, तो जैसे वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि मैं तबाह होना चाहता हूँ। तो अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ हासिल करना है या नहीं करना, मेरे को जो है मेरे को उसी से खुशी है। तो मैं अगर कोई तबाह करना भी चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं तबाह होने के लिए तैयार हूँ।